पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में DGISI की सियासी क़यादत को ब्रीफिंग। कहा, हमने अमन के लिए मुखलिसाना, मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। अवाम की नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत कई घंटे सर जोड़कर बैठी रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी ने सहाफ़ियों के ज़्यादातर सवालात के जवाब नहीं दिए, सिर्फ ये कहा ब्रीफिंग अच्छी थी। इसमें यूनिटी किस नीचे जाना है इस वक्त, मतलब सबका कंसेंसस की जरूरत है। आप मुतमईन हैं? मुतमईन है सर, मुतमईन। ब्रीफिंग बहुत अच्छी की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो मुल्क की बात हो रही हो और ऐसी पॉलिसीज की बात हो तो आना चाहिए। किसी ने किसी को किताब नहीं मारी, कोई गाली नहीं निकाली। स्पीकर साहब भी आराम से बैठे हुए हैं, हाउस रूल के मुताबिक चल रहा है। वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्यों ना आए? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। बोले, पुरसकून माहौल था, वज़ीर आज़म आ जाते तो अच्छा था। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मुसद्दिक मलिक ने तंज किया। कहा, अपोजिशन वाले पसंद नहीं तो असेंबली में पर्दे का इंतजाम किया जा सकता था। साथ बैठना पसंद नहीं होने। कोई बात नहीं जी, दरम्यान में कोई पर्दा लगा लें, कोई किसी कोने में जा बैठे, मगर उस डिस्कशन में शिरकत तो करें। हम दुश्मनों का वतन के मुहाफिजों पर एक और हमला। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रक पर धमाका, 6 अफराद जख्मी। CMH मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने इलाके को घेरे में ले लिया। ट्रक में लगी आग बुझा दी गई। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगोव ने बताया, बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। पाक फ़ौज की जो है 6 गाड़ियाँ आ रही थी काफ़िले की सूरत में। ये सेकंड लास्ट गाड़ी थी जिसको एक मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया था, जो तकरीबन 3 से 4 किलो के उसमें था। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की रवानगी जारी, प्रोसेस इसी हफ्ते मुकम्मल होगा। काबुल के बगराम एयरबेस से अमरीकी फ़ौज और नेटो फोर्सेस का इनखला मुकम्मल हो गया। इसराइली फोर्सेस का एक बार फिर गजा पर फ़ज़ाई हमला। एक इमारत को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क भर में कोरोना के 1270 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.7% हो गई। एक दिन में 24 मरीज जान से गए। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.73% हो गई। इंतजामिया की आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने और वैक्सीन लगवाने की अपील। मुस्तकबिल में कोरोना से मुस्तकिल महफूज रहना है तो मजीद वैक्सीन भी लगवाना होगी। आलमी इदारा सेहत ने नया चैलेंज खड़ा कर दिया। हर साल मियाद खत्म होने पर बूस्टर लगाए जाएंगे। यूरो कप फुटबॉल मैचेस देखने वाले सैकड़ों अफराद कोरोना से मुतासिर। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस की शरह 10% बढ़ गई। लंदन और सेंट पीटर्सबर्ग से लौटने वाले शायकीन में डेल्टा वेरिएंट का इंकशाफ। केसेस में इजाफे की वजह कोरोना पाबंदियों में नरमी को करार दिया। चेयरमैन नैब जो सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहा है, वो जो एक वीडियो आई थी जिसको बाद में रुकवा दिया गया। हमें नहीं पता उस खातून का क्या हुआ, हमें नहीं पता उस खातून के शौहर का क्या हुआ, हमें नहीं पता उस FIA की तहकीकात का क्या हुआ जो चेयरमैन नैब की इस वीडियो के बाद FIA को दी गई थी। नैब की प्रेस रिलीज से तासुर मिला कि तौहीन नैब का मुर्तकिब हुआ हूँ। वज़ीर तालीम सईद गनी की चेयरमैन नैब पर तनकीद। कहा, यकीन है नैब PTI के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। नैब इस हुकूमत की तरह नालायक और नाअहल है। नैब मुझे बुलाए तो सही, सईद गनी ने चैलेंज दे दिया। अवाम करप्शन का खात्मा और बदउनवान अनासर का कड़ा एहतसाब चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, करप्ट अनासर ने मुल्क और कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। PTI की करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद नतीजा खेज साबित हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 मिनट से ज्यादा की फोन कॉल पर 75 पैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी।
आमदन छुपाओगे तो सलाखों के पीछे जाओगे। FBR का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। बैंक से रकम निकलवाने, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। कारोबारी टैक्स दहिंदगान के लिए बिजनेस अकाउंट की फराहमी लाजमी करार। पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी मेरे किसान, सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है सामने, वो है फूड सिक्योरिटी। ये असल में नेशनल सिक्योरिटी, आगे फूड सिक्योरिटी इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि ये हमारी नेशनल इनसिक्योरिटी बन जाएगी। खुराक की कमी का मामला आने वाले दिनों में नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। जो कौम अपने लोगों को ख़िज़ा ना दे सके वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसी हिकमत अमली बनाना होगी कि अजनास दरामद ना करना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसान कन्वेंशन से खिताब। ये कॉलोनी MDA से मंजूर शुदा है, मगर इसके बावजूद यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। गंदगी के ढेर, कच्ची सड़कें, मुल्तान की न्यू शाह शम्स कॉलोनी का ऐसा हाल के रहना दुश्वार। सीवरेज लाइन के लिए सड़कें खोद दी गई, कई अरसे बाद भी काम मुकम्मल ना हुआ। रिहायशी कहते हैं कहाँ जाएं, किसको अपनी फरियाद सुनाएं। दश्त ऐसी जगह जहां सरासा डर लगे, खौफ आए। लैला की खूबसूरती मशहूर है, शायद इसीलिए इस इलाके को कहते हैं दश्ते लैला। बाड़गोई और दश्ते लैला दीर के 10,000 फीट से जायद बुलंद मकामात, चारों तरफ बर्फ पोश पहाड़, जहां की खूबसूरती बेमिसाल। हसीन वादियों की सैर में नया दिन के एंकर मोहम्मद शुएब की कराची से बाइक पर आए जोड़े से खुशगवार गुफ्तगू। यही कहना चाहूँगा कि आएँ यहाँ पे विज़िट करें इन इलाकों का, और जून जुलाई का सीज़न है और मैं कहता हूँ कराची वाले अगर यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं गए, फिर बेकार हो। और PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, सरफराज अहमद की C कैटेगरी में तनाज़ुली। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी A में शामिल। अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फ़ख्र जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह को कैटेगरी B मिली। इमरान बख्श, शाहनवाज दानी और उस्मान कादर इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल।